मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारी आरती। मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारी आरती। भगवानी भारत वर्ष में गूंजी हमारी भारती। भगवानी भारत वर्ष में गूंजी हमारी भारती। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गंगा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं हिंदी के राष्ट्र कवि श्री मैत्रेय गुप्त जी की कालजयी रचना भारत भारती के कुछ महत्वपूर्ण अंश को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ दोस्तों, यह वही कृति है जिसने पूरे ब्रिटिश शासन के नींद उड़ा दिए थे, होश उड़ा दिए थे। इस कृति को महिमा मंडित करते हुए 3 अगस्त 1986 को मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने लेखक द्वारा संपादित राष्ट्रवाणी के नाम से प्रकाशित मैत्रेय गुप्त जी की राष्ट्रीय कविताओं के संग्रह का विमोचन करते हुए कहा था कि उन्होंने हिंदी भारत भारती के द्वारा सीखी। भारत भारती ने हिंदी और हिंद का प्रेम दोनों ही जगाए। भारत भारती के अंत में एक विनय है जो सोहनी छंद में है, तो आइए इस अंश को पढ़ें, तदुपरांत इसके महत्व को समझेंगे। इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए। भगवानी भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। जड़ तुल्य जीवन आज इसका विघ्न बाधा पूर्ण है। हे रंबे अवलंब दी कर विघ्न हर कहलाइए। हे रंबे अवलंब दी कर विघ्न हर कहलाइए। हम मूक किंबा मूढ़ हो रहते हुए तुझ शब्द के माँ ब्राह्मी कहते ब्रह्म से सुख शांति फिर सरसाइए। सर्वत्र बाहर और भीतर रिक्त भारत हो चुका। फिर भाग्य से काहे विधाता पूर्व सा पलटाइए। फिर भाग्य से काहे विधाता पूर्व सा पलटाइए। तू अन्नपूर्णा माँ रमा है और हम भूखों मरे। कह दे जनार्दन से जगा कर दैन्य दुख मिटाइए। यह सृष्टि गौरव गज ग्रसित है ग्रह दशा की ग्राह से। हे भक्ति वत्सल शुभ सुदर्शन चक्र आप चलाइए। हे भक्ति वत्सल शुभ सुदर्शन चक्र आप चलाइए। माँ शंकरी संतान तेरी हाय ओ निरुपाय हो। श्रीकंठ से कह दे कि हे हर अब न और सताइए। उन शमशान समान भारत हाय कब से हो चुका। आकर कराल विपत्ति विष से व्योमकेश बचाइए। आकर कराल विपत्ति विष से व्योमकेश बचाइए। संपूर्ण गुण गौरव रहित हम पतित अविनत हो चुके। अब छोड़ निर्गुणता विभो सत्वर सगुण बन जाइए। सीतापति सीतापति यह पाप भार निहारिए। अवतीर्ण होकर धर्म का निज राज फिर फैलाइए। अवतीर्ण होकर धर्म का निज राज फिर फैलाइए। गोपाल अब वह चैन की बंसी बजेगी कब यहाँ। आलस्य सी अभिभूति हमको कर्म योग सिखाइए। जिस वसुमती पर आपने बहु ललित लीलाई रची। करुणा निधि इस काल उसको आप यूं न भुलाइए। करुणा निधि इस काल उसको आप यूं न भुलाइए।
पशुतुल्य परवसता मिटी प्रकटी यथार्थ मनुष्यता। इस कूप मंडूकत्व से परमेश पिंड छुड़ाइए। जीवन गहन वन सा हुआ है, भटकते हैं हम जहाँ। प्रभुवर सदैव होकर हमें सन्मार्ग पर पहुँचाइए। प्रभुवर सदैव होकर हमें सन्मार्ग पर पहुँचाइए। वह पूर्व की संपन्नता, यह वर्तमान विपन्नता। अब तो प्रसन्न भविष्य की आशा यहाँ उपजाए। वर मंत्र जिसका मुक्ति था, परतंत्र पीड़ित है वही। फिर वह परम पुरुषार्थ इसमें शीघ्र ही प्रकटाइए। फिर वह परम पुरुषार्थ इसमें शीघ्र ही प्रकटाइए। यह पाप पुण्य परावलंबन चूर्ण होकर दूर हो। फिर स्वावलंबन का हमें प्रिय पुण्य पाठ पढ़ाइए। व्याकुल न हो कुछ भय नहीं, तुम सब अमृत संतान हो। यह वेद की वाणी हमें फिर एक बार सुनाइए। यह वेद की वाणी हमें फिर एक बार सुनाइए। यह आर्य भूमि सचेत हो, फिर कार्य भूमि बनी यहाँ। वह प्रीति नीति बड़े परस्पर भीति भाव भगाइए। इसके शरण होकर रहे अब तुम बिना गति कौन है। हे देव वह अपनी दया फिर एक बार दिखाइए। हे देव वह अपनी दया फिर एक बार दिखाइए। हे देव वह अपनी दया फिर एक बार दिखाइए। तो दोस्तों, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है, जिसकी रचना कवि ने 1912 में की। यह स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक स्तुत्य सफल प्रयास है। भारतवर्ष की संक्षिप्त दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती में निश्चित रूप से अद्वितीय है। अभी जिस पद और पंक्ति जो कि भारत भारती में अंतिम में विनय के अंतर्गत दी गई है, आपने सुना। यह जब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पश्चात नागपुर में प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह हुआ था, तो जनरल अवारी के नेतृत्व में कांग्रेस जन इसी विनय गीत को गाते हुए जुलूस बनाकर जाते थे और सत्याग्रह करते थे। तभी तंग आकर मध्य प्रदेश सरकार ने इसे जब्त कर लिया। जब्त होने से इनका प्रचार कम नहीं हुआ। भारत भारती के इस प्रकार जब्त होने से मध्य प्रदेश सरकार की देखा देखी बिहार सरकार ने भी इसे जब्त कर लिया। जब मैथिली शरण गुप्त जी को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने स्वयं ही झांसी के जिला मजिस्ट्रेट को सूचित कर दिया कि इस पुस्तक की इतनी प्रतियां हमारे पास हैं, आप कहें तो आपके कार्यालय में उन्हें जमा करा दिया जाए। जब श्री गणेश शंकर विद्यार्थी को इसका समाचार मिला तो उन्होंने यह तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार की नकल कर कोई भारत भारती के जब्ती का आदेश निकालता है तो वह कानपुर नगर में इस विनय पद को गाते हुए हर रोज लोगों का जुलूस निकालेंगे और जेल को लोगों से भर देंगे। इसी बीच पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के आदेश को गैर कानूनी घोषित कर दिया। झांसी के मजिस्ट्रेट ने भी कोई कार्यवाही नहीं की और फिर गणेश शंकर विद्यार्थी को भी प्रदर्शन करने की कोई जरूरत अनुभव नहीं हुई। तो यह वही पद है जिसने हजारों लोगों को सत्याग्रह के लिए प्रेरणा दी। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी की कालजयी रचना भारत भारती अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। यह वास्तव में आधुनिक हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। तो दोस्तों,
भारत भारती की लोकप्रियता इससे ही सिद्ध है कि यह विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित नेट की परीक्षा में और साथ ही विभिन्न राज्य के आयोग की परीक्षा में और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के पाठ्यक्रम में उपस्थित है। दोस्तों, संपूर्ण भारत भारती की समीक्षात्मक बिंदुओं को लेकर साहित्य गंगा पर बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगा। उम्मीद करूंगी जो इस वीडियो से आपने भारत भारती के प्रति गुप्त जी की अनन्य प्रेम भाव को समझा, वह वास्तव में अद्वितीय है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे लाइक करना न भूलें और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए बिंदु पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।